इंसान का दिमाग भी कमाल की चीज है। जो पास में है उसकी कदर नहीं है और जो नहीं है उसकी चाहत में दौड़ता है। जैसे कि मुझे लगता है काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती, काश मेरे बिजनेस का ये स्केल होता, काश मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती। मतलब मन में ना एक कांस्टेंट कच 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 एक चैटरिंग टाइप की चलती है। आई एम श्योर ये श्योर आपने भी अपने अंदर महसूस किया होगा कि काश मेरे पास टाइम थोड़ा और होता, काश मेरे पास थोड़ी और फ्रीडम होती, काश इसके बजाय वो नौकरी होती, काश मेरे इन लॉज ऐसे होते, काश मेरे बच्चे मेरे पास रह रहे होते, अगर ये सब होता तो लाइफ कितनी अच्छी होती, मैं कितनी खुश होती या कितना खुश होता। लेकिन लास्ट वीक मैंने रियलाइज किया कि जो हमारी खुशियों की चाबी है वो तो हमेशा से हमारे पास में थी, बस हम ही उस चाबी को जेब में डालकर दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस थॉट से रिलेट करते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि जो रियलिटी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और जिंदगी की भाग दौड़ में मैं कई बार सोचती हूँ कि यार सब कुछ तो कर रही हूँ, फिर भी खुशी क्यों नहीं मिल रही। अगर आप भी इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो प्लीज घबराइए मत, क्योंकि आज के एपिसोड में जो किताब मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो आपको अपने लाइफ के कई पहलुओं को गहराई से समझने में आपकी मदद करेगी। किताब का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ और इसके ऑथर हैं वेक्स किंग। हैंडसम दिखने के साथ साथ वेक्स किंग संडे टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ही इज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, राइटर, माइंड कोच, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर। लेकिन ये सब तो अब की बात है। वेक्स की खुद की लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रही है। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया था और पैसों की बहुत दिक्कत थी, घर नहीं था। इनफैक्ट जिस नेबरहुड में ये रहते थे वहां का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आउटसाइडर, मैं सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में किन किन दिक्कतों का सामना किया होगा। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक छोटी उम्र के बच्चे का गलत राह पर निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं। लेकिन वेक्स किंग ने हर दिक्कत के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को समझा, अपना परिवार संभाला, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। तो इनसे बेहतर हमें कौन सिखा सकता है कि इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हम अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी इनकी किताब से कुछ की पॉइंट्स। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन आई एम हैप्पी टू शेयर कि ये चैनल मेरी एक छोटी सी पहल है किताबों की नॉलेज उन लोगों तक लेकर आने की जो या तो इंग्लिश समझने में दिक्कत फेस करते हैं या फिर जिनको किताबों में इंटरेस्ट है लेकिन वो किताब पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं हर मंगलवार आप तक लेकर आती हूँ एक नई नॉन फिक्शन बुक की समरी जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। सो प्लीज चेक आउट आवर होम पेज एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड वेक्स किंग की किताब के साथ, जिसका नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ। वाइब्स नहीं, वाइब्स। सबसे पहले तो आप एक बेसिक सी बात समझो। जब हम उदास होते हैं या फिर हम परेशान होते हैं, किसी भी वजह से इमोशनली लो होते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जीज हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हम खुश होते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं, देन ऑटोमेटिकली वी वाइब्रेट ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी। आपने कभी काई देखी है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो काई को ताकत मिलती है अपने आसपास के पौधों से। सिमिलरली इंसानों को भी इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है अपने आसपास के लोगों से। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप उदास हो या फिर आप किसी मुश्किल में हो तो आप उन लोगों की संगत में रहो जो इमोशनली पॉजिटिव हैं। देखो, आपके आसपास के लोगों की पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आप तक डेफिनेटली आती है एंड यू कैन टेस्ट इट इंस्टेंटली। अगर आप किसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, ओके, एंड सडनली यू गो एंड सिट विद पीपल हु आर टॉकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कुछ देर में आपको भी डिप्रेशन जैसा होने लग जाएगा। तो जिंदगी में अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाना है तो आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितने पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहोगे उतने पॉजिटिव आप भी बनोगे और उतनी ज्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। अब इसी पॉजिटिविटी में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप कभी ट्राई करके देखना कि अगर आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना कि दिल से रोना आ रहा है, तब भी अगर आप अपने आप को पुश करो और स्माइल करने की कोशिश करो या हंसने की कोशिश करो तो आपका मूड डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, है ना, तो आप अगर एक पावर पोज में बैठो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो एक जेन्युइन स्माइल, एक कॉन्फिडेंट वॉक, आपका बढ़िया सा आई कॉन्टैक्ट, ये सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में आपकी मदद करते हैं।
क्योंकि अगर आप अच्छे तो भाई जग अच्छा, अगर आप कॉन्फिडेंट तो आपको मिलने वाले लोग कॉन्फिडेंट, अगर आप पॉजिटिव तो आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी पॉजिटिव। तो लाइक आई सेड, ऑल दिस इज लिंक्ड। कहते हैं ना कि कभी मन उदास हो तो धूप में बैठना चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धूप से हमें सिर्फ विटामिन डी ही नहीं मिलता, वी ऑल्सो गेट सेरोटोनिन, जो कि नेचुरली हमारे मूड को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करता है। तो आपके लिए जो भी टेक्निक काम करती है आप वो चूज करो। बस आपका फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि मुझे हर समय कॉन्स्टेंटली हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या आप उन 5 चीजों में अपना नाम लोगे? क्या आप में हिम्मत है कि आप जब भी मेट की गीत बनकर बोलो कि मैं अपनी खुद की सबसे फेवरेट हूं? वैसे मुझे लगता है कि हमें से ज्यादातर लोग अपना नाम उस लिस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में हमें सेल्फ लव सिखाया ही नहीं जाता। मतलब हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों से कैसे प्यार करना है, दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, लेकिन खुद से कैसे प्यार करना है, खुद की इज्जत कैसे करनी है, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हम अपने बारे में मोस्टली वही सोचते हैं जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो दूसरों की ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि दूसरों की छोड़ो, हम अपने बारे में क्या ओपिनियन कैरी करते हैं। तो उसके लिए वी डोंट हैव टाइम। देखो, सच तो ये है कि असली खुशी बाहर से नहीं अंदर से जनरेट होती है, और वो तभी आएगी जब आप खुद से खुश हो, आप खुद से सेटिस्फाइड हो। इनसिक्योरिटी ना एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि रिलेशनशिप्स को डैमेज करने में, मैं कहती हूँ, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपके पार्टनर हैं, वो जेलस हैं, बार बार आपका कभी फोन चेक कर रहे हैं, कभी आपकी ईमेल चेक कर रहे हैं, तो व्हाई इज दैट पर्सन डूइंग दैट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हैं। और इनसिक्योर क्यों हैं? क्योंकि उनको खुद पर यकीन नहीं है। वो अपने आप को दूसरों से कहीं ना कहीं कम समझ रहे हैं, कम आंक रहे हैं, जिसकी वजह से इनसिक्योर फील करते हैं, फिर उसकी वजह से जेलस बिहेव करते हैं। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट हो ना, तो उसकी वाइब्स ही अलग होती हैं। हाइट, वेट, स्किन कलर, उनके बाल कैसे हैं, नथिंग मैटर्स। एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट कॉन्फिडेंट पर्सन। तो जब आप खुद को पसंद करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगेंगे। मतलब इट इज समथिंग एज सिंपल एज दैट, जो हम बहुत देर तक समझ ही नहीं पाते। कॉन्फिडेंस का बहुत गहरा कनेक्शन इस बात से भी है कि आप खुद को ना फिजिकली कितना ज्यादा एक्सेप्ट करते हो। स्पेशली आज के जमाने में, जहां हर सेकंड आपको एक सुपर मॉडल की फोटो दिख जाती है, एक सेलिब्रिटी की फोटो दिख जाती है, कोई 6 पैक वाला लड़का दिख जाता है। ऐसे में ना, मानो या ना मानो, ऐसी कोई इमेज सामने आती है तो मन में एक कंपैरिजन तो आता ही है। और फिर हम सोचते हैं कि यार, दे हैव गॉट सच ए ग्रेट बॉडी, ग्रेट लुक्स, इनके तो कितने एडमायरर्स होंगे, इनके तो कितने फॉलोअर्स होंगे, दे मस्ट बी सो हैप्पी। अगर मैं इनके जैसी दिखती तो मेरी तो लाइफ ही बदल जाती। बट द कैच हियर इज कि अगर आप कभी इन लोगों से मिलोगे ना, इन मॉडल से मिलोगे, इन सेलिब्रिटी लाइक पीपल से मिलोगे, तो आपको समझ आएगा दैट दे ऑल्सो हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। आई वॉज लुकिंग एट द इंटरव्यू ऑफ एलेना डिक्रूज। तो इंटरव्यूअर ने उनसे बोला कि आपकी तो इतनी अमेजिंग बॉडी है एंड यू मस्ट बी सो हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड विद सच ए ग्रेट फिगर। तो उन्होंने बोला, नो, ऑन अ कॉन्ट्ररी, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द वे आई लुक। तो हम जिस इंसान को परफेक्ट मानते हैं, हो सकता है वो भी सेल्फ डाउट में हो। तो लोगों को देखकर आप इंस्पायर हो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो, बट नॉट विद अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कंपैरिजन और डिसलाइक। क्योंकि जब आप इस फीलिंग से अप्रोच करोगे कोई भी पॉजिटिव एक्शन को, देन यू विल ऑटोमेटिकली वाइब्रेट एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। एंड नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव सोचना, हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे मेरे दोस्त, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सक्सेसफुल तो बहुत सारे लोग होना चाहते हैं, लेकिन उस सक्सेस के लिए मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। सो व्हाट हैपेंस इज कि लोग एक्शन लेते नहीं है और फिर बोलते हैं, यार मैंने तो पॉजिटिव सोचा था, मेरे साथ तो पॉजिटिव नहीं हुआ, सो दिस एंटायर फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिविटी इज फ्लॉड। और एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास एक इतनी लंबी लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेज होती है कि क्या कहा जाए। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मेरे पास स्किल्स नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा ना, मैं डेफिनेटली एक्शन ले लूंगी। सब ठीक होने के चक्कर में अगर बैठे रहोगे तो हो सकता है आप पूरी लाइफ बैठे ही रह जाओ। सपने सच करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, जरूरत उस चीज की होती है जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, विच इज टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स। आपने रिचर्ड ब्रांसन के बारे में तो सुना होगा, ये सच अ फेमस पर्सन, उन्हें कौन नहीं जानता। तो रिचर्ड ब्रांसन ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करी थी जब वो 16 साल के थे। ये बात शायद आपको मालूम हो, उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट करी थी। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रिचर्ड ब्रांसन को डिसलेक्सिया था, मतलब कि उनको पढ़ने और लिखने में काफी दिक्कत थी। बट इन स्पाइट ऑफ दोज चैलेंजेस
उन्होंने एक नहीं 400 अलग अलग बिजनेसेस बिल्ड किए और उन्हें सक्सेसफुली रन भी किया। तो सिंपल सी बात ये हुई कि जो रुक गया वो अनसक्सेसफुल, और जो चैलेंजेस के बावजूद भी चलता गया वो सक्सेसफुल। तो इस किताब का सेंट्रल मैसेज है कि जब आप यूनिवर्स में अच्छी वाइब्स भेजते हो तो ये यूनिवर्स भी आपको खुशियों से नवाजता है। हाई एनर्जी पर वाइब्रेट करने के लिए मैंने आपसे कई चीजें डिस्कस करी, जिसमें से 3 पॉइंट्स जो मैं चाहती हूं आप याद रखें वो है कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, नंबर 2 आपको अपनी संगत का ध्यान रखना है, और नंबर 3 आपने लाइफ में अपने लिए जो गोल सेट किए हैं उनकी तरफ हर रोज चाहे छोटा लेकिन एक कदम जरूर बढ़ाना है। तो ये किताब आपको डेफिनेटली एक, मैं कहती हूँ, इनवर्ड जर्नी पर लेके जाएगी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर हैबिट्स, और आपको अपनी जिंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव में समझने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज पे हैं जहां आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, तो इस किताब को पढ़ने के लिए प्लीज टाइम निकालिए। एंड टू गेट अ कॉपी ऑफ योर बुक डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस किताब की सेल्फ लव वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी अपने बॉडी वेट को लेके, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके खुद को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इवैल्यूएट करती हूँ, लेकिन अब नहीं, मुझे सेल्फ लव की वैल्यू समझ आ चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड की कोई ना कोई बात आपके दिल तक भी जरूर पहुंची होगी और आप उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में जरूर सोचेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में आप एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक अपने लिए जो लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो ना, उस लाइफ के लिए एक्शन लेने के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।